इतनी गंदी क्रिकेट, इंडिया ने नाक कटवा दी है अपने फैंस की। ऐसे लग रहा था जैसे किसी क्लब लेवल की टीम है। सीधे सीधे कैच छूट रहे हैं, सीधे सीधे फंबल हो रहे हैं, रिड़ता हुआ बॉल नहीं पकड़ा जा रहा, और अगर बॉल थोड़ा सा आगे गिर गया तो एक्स्ट्रा डाइव लगा के एफर्ट नहीं की जा रही। कुछ भी इंडियन टीम के हक में आज नहीं हुआ। इंग्लैंड ने क्या कमाल टेस्ट मैच खेला है, कितनी इंपॉर्टेंट नॉक बेन डकेट ने, जो रूट ने, मैं कहता हूं इंग्लैंड ने वो कर दिया है जो शुभमन गिल को गोइंग फॉरवर्ड आने वाले दिनों में बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। क्योंकि शुभमन गिल हैं भारत के नए कप्तान, जो खेल रहे थे अपना पहला टेस्ट मैच। और जब 370 का टारगेट कल इंडिया ने दिया था, यहां पे हर बंदा बैठ के यही कह रहा था कि इंडिया रेड हॉट फेवरेट है। लेकिन कल इंडिया को कोई 30-35 मिनट बॉलिंग करने का मौका मिला, और ये बड़ा खतरनाक टाइम होता है दिन के आखिर वाला आधा घंटा। अगर उसमें आपको विकेटें मिल जाएं तो आप मैच में हमेशा आगे रहते हैं। और मैं तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये जैक करॉली जिससे 65 इंडिया ने करवा दिया, मुझे तो ये चलती फिरती विकेट लगती है कि अगर किसी बॉलर का थोड़ा सा भी कंट्रोल है ना बॉल के ऊपर, तो जैक करॉली तो मुफ्त की विकेट है। वो मोहम्मद आसिफ वाली बात कि एक विकेट तो सुबह मेरी पक्की होती है, वो जैक करॉली ये वाली विकेट होती है। इनसे वो आउट नहीं हुआ। अब आप किसको ब्लेम करेंगे, या मैं कहूं कि आप किस किस को ब्लेम करेंगे? पैथेटिक बॉलिंग, इतनी गंदी बॉलिंग की है इंडिया ने। हां, प्रसिद्ध कृष्णा, शार्दुल ठाकुर थोड़ी देर के लिए मैच में वापस लेके आए, लेकिन आपस की बात बताऊं, जब तकरीबन कोई 50-60 रह गया था ना, तो सिर्फ भारतीय फैंस अपने आप को दिलासा ही दे रहे थे कि नहीं नहीं हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे। लेकिन इनको भी पता था अंदर से कि ये मैच हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब बड़ी किस्म की बहसें हो रही हैं कि जी कल इंडिया को डिक्लेयर नहीं करना चाहिए था। ओ भाई माफ कर दो, डिक्लेयर नहीं बल्कि उन्होंने किया, इंडिया को ऑल आउट नहीं होना चाहिए था। मतलब कहने का मतलब है 370 काफी नहीं था। अब ये बातें हो रही हैं, ओ भाई माफ कर दो, 370 बहुत जबरदस्त किस्म का टोटल था। बॉलिंग गंदी की है इंडिया ने। और मुझे बताओ, जसप्रीत बुमराह को भी मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि जहां पे जरूरत थी वहां पे बुमराह कुछ नहीं कर पाया। और भाई माफ कर दो, बुमराह कितने मैचों में आपको बचाए? आपको बड़े बड़े इवेंट्स वो जितवा रहा है, और बाकी भी कोई देख लो। वो दो किस्म के लोग हैं इंडिया में, एक किस्म के लुडी डाल रहे होते हैं कि हमारे पास जसप्रीत बुमराह है, और दूसरे किस्म के रो रहे होते हैं कि हमारे पास सिर्फ जसप्रीत बुमराह है। और ये टेंशन की बात है, वो अकेला बेचारा क्या कर ले? सोचो कितना प्रेशर होगा। मतलब आई एम ऑल फॉर प्रसिद्ध कृष्णा, उसने 2 इकट्ठी विकेटें ली तो थोड़ी देर के लिए इंडिया की टीम में एनर्जी नजर आई। लेकिन यार आपने 188 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप करवा के आप डिजर्व करते हैं कि आप टेस्ट मैच जीतें? आप डिजर्व नहीं करते। और मेरी बातें शायद यहां पे भारतीय फैंस को बहुत बुरी लग रही होंगी, लेकिन भाई मैं यहां पे किसी की तारीफ करने के लिए नहीं बैठा हुआ। वो मेरे कुछ पाकिस्तानियों को लगता है कि यहां पे मैं इंडियन टीम की तारीफ करता हूं, लेकिन इंडियन टीम ने पिछले 3-4 सालों में क्रिकेट बहुत अच्छी खेली है। और मैं उनमें से नहीं हूं जो यहां पे फजूल में अपने पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए भारतीयों को गालियां दूं, या भारतीयों की फजूल में तारीफ करने के लिए उनकी बटरिंग करूं। जो अच्छी क्रिकेट खेलता है उसकी तारीफ होती है। अब वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे, उनकी हम तारीफ कर रहे थे। भाई 3 बंदों ने 100 मार दिया, तारीफ हुई। आज पैथेटिक गंदी घटिया बॉलिंग की, क्लब लेवल की फील्डिंग की, तो खुले हम बता रहे हैं। जिसने अनसब्सक्राइब करना है अनसब्सक्राइब कर दो, जिसने अनफॉलो करना है वो अनफॉलो कर दे। हमें तो किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो क्रिकेट हुई है
उस पे हमने बात करनी है। वो यहां पे हमारे भी लोगों को पसंद नहीं आती, वहां पे उनको भी पसंद नहीं आती, क्योंकि लोग यहां पे तारीफ सुनना चाहते हैं और मेरे से झूठी तारीफ नहीं होती। शुभमन गिल के लिए ये बहुत बड़ी लर्निंग है और इंडिया को कुछ ना कुछ करके रह दे के इनके पास ये बेस्ट ऑप्शंस हैं। मतलब आप जसप्रीत बुमराह ने शायद 3 टेस्ट मैच खेलने हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 खेल लेंगे इस सीरीज में, एक उनका हो गया। सिराज को ये बाइट बिठाएंगे नहीं। प्रसिद्ध कृष्णा थोड़ी देर के लिए इनको वापस लेके आया, लेकिन थ्रू आउट इस मैच में वो बड़ा महंगा था यार। 6-7 की इकोनॉमी प्रसिद्ध कृष्णा ने बड़ी मार खाई है। फिर एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि अर्शदीप को टेस्ट खिला दो। अब ये जिस दिन अर्शदीप सिंह टेस्ट मैच खेला ना, ये उसी दिन पता लगेगा कि उसके अंदर क्या है रेड बॉल के साथ देने के लिए। क्योंकि एक छोटी सी सोच जो अर्शदीप के बारे में हमारे दिमाग में है कि यार पेस, लेकिन एवी केरा शुएब अख्तर है ने बाकी ठीक है। अर्शदीप की कोई 5-10% इनसे स्पीड कम होगी, बट इनको अपनी स्ट्रेटजी रिवाइज करनी पड़ेगी। इंडिया ने बहुत बहुत गंदी बॉलिंग की है। मोहम्मद सिराज को मैं डे 1 से देख रहा हूं, उससे बदमाशी करा लो। ठीक है, इन्होंने विराट कोहली से बदमाशियां सीखी नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन विराट कोहली टीम को जितवा के अग्रेशन दिखाता था। ये आउट कर नहीं रहे, क्रूशल विकेटें ले नहीं रहे। वो बेन स्टोक्स ने इनको पूरा मौका दे दिया, जडेजा से आउट हो गए कि आओ अब जीत लो, या फिर भी नहीं जीते। वो पुट्टी सीधी शॉटें मार रहे हैं इंग्लैंड वाले के आओ जीत जाओ, ये फिर भी नहीं जीत रहे। तो सिराज को मेरा यही पैगाम है कि यार आप पे इंडियन टीम ने एक दफा दोबारा से एतमाद किया है कि सिराज हमें कुछ करके देगा, लेकिन मियां जी की घुड़ियां ही खत्म नहीं हो रही। ओ भाई किल्ली निकालो। मोहम्मद सिराज को कोई बताए कि ये श्रीलंका के खिलाफ मैच है, शायद फिर मोहम्मद सिराज कुछ कर ले, क्योंकि सिराज ने बहुत डिसअपॉइंट किया है यार। बुमराह के साथ कोई तो खड़ा हो। हम पहली इनिंग्स में भी यही बात कर रहे थे कि 1-2 अच्छे बॉल हो जाते हैं या एक आधा अच्छा ओवर भी कोई डाल लेता है बुमराह के साथ, लेकिन दूसरे एंड से कोई प्रेशर नहीं बना पा रहा कि खौफ आए इंग्लिश बैटर्स के दिमाग में कि यार बुमराह को तो चार्ज करने की हमें हिम्मत नहीं है, हम दूसरे को भी चार्ज नहीं कर सकते। आज तो खैर उन्होंने जसप्रीत बुमराह को भी बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेके इंग्लैंड ने खेला है। बेन डकेट की मैं यहां पे तारीफ करूंगा, 149 रन की इनिंग्स। यार इतनी कोई मुश्किल कंडीशंस थी बैटिंग के लिए। दो कितनी मुख्तलिफ चीजें आपको इंग्लैंड में मिलती हैं, वेदर, हल्की हल्की बूंदाबांदी, शावर, ड्रिजलिंग। वेदर अपना काम कर रहा है, मुश्किल बैटिंग के लिए। नीचे से विकेट बिल्कुल सीधा था, इसके दरमियान में अगर कोई कुछ कर सकता था ना तो वो बॉलर्स थे। विकेट जितना मर्जी सीधा है यार। ड्यूक्स का बॉल, इंग्लैंड में बड़ी मशहूर कहावत है कि ड्यूक्स का बॉल तकरीबन कोई 65, 66, 67 ओवर्स तक कुछ ना कुछ करता है। कल गोरे कमेंटेटर भी चीख चीख के यही बता रहे थे कि तकरीबन कोई 70 ओवरों के बाद ड्यूक्स का बॉल थोड़ा सा हरकत करना कम होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। और इंडिया तो मतलब सीधे सीधे बॉल कर रहा था, ये वेदर को इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। वो ऐसे शॉटे लगा रहे थे, मतलब इंग्लैंड ने 100%, मैं मान ही नहीं सकता कि इंग्लैंड ने अपनी स्ट्रेटजी पे काम नहीं किया। हम डे 1 में भी ये बात कर रहे थे जब इंडिया ने डोमिनेट किया था बल्ले के साथ। शुभमन ने 100 लगाया, यशस्वी ने 100 लगाया, ऋषभ ने 100 लगाया। हम पहले भी ये बात कर रहे थे पहली इनिंग्स में कि इंग्लैंड चेज करते हुए किस स्ट्रेटजी के साथ आता है वो डिसाइड करेगा कि ये टेस्ट मैच कहां पे जाना है। अगर तो इंग्लैंड वही बेसबॉल मारधार
बॉलर बॉलर को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, कंडीशंस को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, सिनेरियो क्या बना हुआ है उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो फिर तो इंग्लैंड का कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने बेसबॉल खेली स्मार्ट होके यार, तकरीबन कोई 4.5 पौने 5 का रन रेट आज भी था उनका, बड़ा जबरदस्त है। दुनिया में बड़ी टीमें हैं जो 2-2.5 के रन रेट से आज भी टेस्ट क्रिकेट खेलती हैं। 4.5-5 बहुत जबरदस्त है, तो वो बहुत ज्यादा वो स्लो नहीं खेले। लेकिन आज इंग्लैंड ने जहां जहां इंग्लैंड चार्ज कर सकती थी, उन्होंने वहां पे भी बड़ा सोच समझ के शॉटें खेली हैं। मतलब इंग्लैंड कम से कम कोई 40-45 मिनट पहले ये मैच जीत सकता था अगर वो चाहते, लेकिन वो अपनी विल पे, तहम्मुल मिजाजी के साथ जिसको कहते हैं, आराम आराम से उन्होंने इंडिया को इस टेस्ट मैच से बाहर किया। पहला टेस्ट मैच जब आप कोई सीरीज का हारते हैं, आप एज ए कैप्टन बहुत गिर जाते हैं, और जब फील्डर्स आपका साथ ना दें, खाली यशस्वी ने ही कोई 4 कैच छोड़े हैं, केएलबी वो एफर्ट, ठीक है इट्स सब्जेक्टिव, कोई कह सकता है कि बॉल बहुत आगे था, लेकिन चलो उसके बाद बेन स्टोक्स आउट भी हो गया। लेकिन आप ये बात मानोगे कि एज ए फील्डिंग यूनिट इंडियन टीम ने बहुत लेट डाउन किया है। या तो कोई बहुत ज्यादा सर्दी हो, बहुत ज्यादा पीक की, जो इंग्लैंड में अक्सर मिलती है आपको अर्ली समर्स में, अभी नहीं मिली इस दफा, तो बॉल आके हाथ पे लगती है। न्यूजीलैंड में आपको टेस्ट मैचों में वो वाली ठंड मिलती है। मुझे याद है पाकिस्तान टीम अक्सर कैच छोड़ती है, लेकिन पाकिस्तान टीम ने 2009-10 के टूर पे प्रोबेबली न्यूजीलैंड में बड़े कैच छोड़े थे। तो मोहम्मद यूसुफ जो कि बहुत ज्यादा अच्छे फील्डर नहीं थे, बैटिंग ही वॉज ए लेजेंड, तो मोहम्मद यूसुफ ने स्टेटमेंट दी कमेंटेटर को कि ठंड बड़ी ज्यादा है, बॉल हाथ में आके लग रहा है, तो ऐसी भी बात नहीं है। तो क्या मतलब, दिमाग में क्या सबने अपने आप को सुपरस्टार समझा हुआ है, क्योंकि मिस फील्डिंग हो रही है। वो सनी भाई सुनील गावस्कर ने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया, स्पेशली यशस्वी जायसवाल की फील्डिंग के ऊपर, कि वो बॉल के नीचे भी आ रहा था, उसके हाथ भी ठीक थे, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे कोई गलती वो करता था। ये तभी होता है जब आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने 100 लगाया हो और आपका कॉन्फिडेंस ना हो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए था। तो फील्डिंग एक ऐसी चीज है जो प्रैक्टिस के साथ आपकी बेहतर होती रहती है, और इंडियन टीम का शुमार दुनिया की बेहतरीन फील्डिंग टीम्स में है। आज से नहीं, मैं छोटा सा होता था, मोहम्मद कैफ इज माय फर्स्ट मेमोरी। मोहम्मद कैफ लेट 2000 में क्या चीता फील्डर था यार। फिर सुरेश रायना को हमने देखा, जडेजा को हमने देखा, उसने भी खैर कैच छोड़ा इस मैच में। ये सारे वो फील्डर्स हैं जो कि इंस्पिरेशन हैं पूरी जनरेशन की। तो एज ए फील्डिंग यूनिट थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ेगी कि बॉयज, दिस इज इंडियन क्रिकेट टीम। आप इंग्लैंड की 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेल रहे हैं, जो कि दुनिया की हर टीम को नसीब नहीं होता। अगले साल पाकिस्तान ने इंग्लैंड जाना, 3 टेस्ट मैच हैं, ये 5-5 खेल रहे हैं, 9 बॉले भी कर रहे हैं, फील्डिंग में भी गलतियां हो रही हैं, कैच भी छोड़ रहे हैं, सेकंड इनिंग में क्रूशियल विकेटें भी लेके जा रहे हैं जहां पे रन चाहिए। तो बहुत गलतियां की हैं। ये मैच अगर इंडिया हारा है, हम कोई इंग्लैंड से क्रेडिट नहीं ले रहे, लेकिन इंडिया ने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। आ बैल मुझे मार, बहुत गलतियां की हैं। मतलब अगला मैच मेरा ख्याल है बर्मिंघम में है, उससे पहले एक पूरी किताब लिखी जा सकती है जितनी गलतियां इंडियन टीम ने इस टेस्ट मैच में की हैं। शुभमन गिल की कप्तानी, कल तक लग रहा था कि ही इज गोइंग टू गेट ए ड्रीम स्टार्ट। जी आपने पहले टेस्ट मैच ही इंग्लैंड को हरा दिया, और पहली आपकी सीरीज हो एज ए कैप्टन, आप पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड को घर में हराएं, एज ए कैप्टन आप अंदर से खड़े हो जाते हैं यार, मैंने 100 भी लगाया मैच में और हम मैच भी जीते हैं, तो आपको दुनिया में सारी चीजें बड़ी आसान लग रही होती हैं। लेकिन आज नींद नहीं आएगी शुभमन गिल को। आई होप कि उनको सचिन तेंदुलकर की कॉल आ जाए, थोड़ा उनको बताएं।
एक्स प्लेयर होने के नाते। लेकिन भाई इंग्लैंड को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। शुरू में जैक क्रॉली, जिनको मैं चलती फिरती विकेट कहता हूं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे बड़ा आसान लगता है जैक क्रॉली को आउट करना, पता नहीं क्यों। और मुझे लगता है कोई एक ऐसा बैटर जिसको कोई भी नहीं आउट कर सकता है, हालांकि वो हर दफा आउट हुआ है, लेकिन एक वैसे क्रिकेटिंग लैंग्वेज में, स्लैंग में एक बात बता रहा हूं, एक ऐसे बैटर थे मुझे लगता था यार इसको किसने आउट करना है, ये नहीं आउट हो सकता। आउट हो जाता था, खैर वो, ही वाज जैक कैलिस। जब कैलिस बैटिंग करने आता था ना, तो मुझे लगता था यार नहीं आउट होता, मंजी डाल लेना से। तो उसका ऑपोजिट करो तो जैक क्रॉली मुझे चलती फिरती विकेट लगता है, लेकिन बहुत अच्छा खेला यार, आज बहुत अच्छा खेला। और बेन डकेट ने तो कमाल ही कर दी, अपनी गेम थोड़ी सी कंट्रोल की है, चेंज की है, क्योंकि ये भी बेसबॉल के पिछले WTC साइकिल में पागल हुआ था। आज भी पुट्टी सीधी शॉटें मारी हैं, लेकिन आज उसने रन इतने पहले बोर्ड पे लगा दिए थे चार्ज करने से पहले, मतलब फिर भी आप इस चीज से हिसाब लगाओ, छक्के नहीं 21 चौके लगाए हैं बेन डकेट ने, 21 और एक छक्का। पहले ये छक्के छक्के मारने की बड़ी कोशिश करते थे, लेकिन उसने अपनी, पूरे इंग्लैंड ने ही एज ए यूनिट अपनी गेम थोड़ा सा उन्होंने अपना ना, 5वें गेयर से शायद वो 3रे गेयर पे आ गए हैं। यस, चलो इस तरह से ये अच्छा समराइज है कि पहले ये 5वें गेयर पे खेलते रहते थे, अब ये 3रे गेयर पे हैं, मारते अभी भी हैं लेकिन 3रे गेयर पे। उसके बाद जी प्रसिद्ध कृष्णा इनको मैच में वापस लेके आया। ऑब्वियसली 2 विकेटें इनकी बैक टू बैक गिरी, 253। लेकिन उसके बाद छोटी छोटी पार्टनरशिप, स्पेशली जो 33 रन ऐड किए बेन स्टोक्स ने, फिर वो आउट हो गए। जिमी स्मिथ नीचे से उन्होंने बड़ी क्रूशल नॉक खेली है। और ऑब्वियसली जो रूट, देखो 100 मैटर नहीं करता कि कोई 100 करे, आज उसने 100 तो नहीं किया, क्रूशल रन जोड़े। हम बात कर रहे हैं कि टीम को जितवाने में इंपॉर्टेंट रोल है, ये चीज मैटर करती है। बहुत बड़ी जीत है ये इंग्लैंड के लिए, और कहीं ना कहीं इस मैच में इंडिया थोड़ा सा आगे थी, लेकिन आखिर में बाजी लेके गया है इंग्लैंड। अब इंडिया में कोई एक्स क्रिकेटर ये ना कहे कि मैं नहीं मानता ये मैच इंग्लैंड जीती है, हम सेशंस जीते हैं। वो है ना 2023 का वर्ल्ड कप जब ऑस्ट्रेलिया जीती, तो मेरा ख्याल है मोहम्मद कैफ थे, मोहम्मद कैफ ने मैच के बाद ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए कहा कि मैं नहीं मानता कि ऑस्ट्रेलिया सबसे बेहतर टीम थी, सबसे बेहतर टीम इंडिया थी। हु केयर्स। वो यहां पाकिस्तान में भी कुछ हमारे कोच ऐसे रहे हुए हैं जो कहते थे कि ठीक है हम मैच तो हार गए, लेकिन हम सेशंस तो जीते हैं ना। तो इन बातों में आपने नहीं आना। इंडिया आज गंदी क्रिकेट खेला है, क्लब लेवल की फील्डिंग, बल्कि क्लब वाले भी इससे बेहतर फील्डिंग करते हैं, एंड इंडिया सिर्फ अपने आप को ब्लेम कर सकता है। बहुत गंदी क्रिकेट खेली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ, क्योंकि कल रात को 7:30 बजे, स्पेशली जो पाकिस्तान में ये वीडियो देख रहे हैं, कल रात को 7:30 बजे आपके लिए एक बड़ी अच्छी वीडियो लाइनअप है। गुड नाइट।